सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। डॉक्टर सावित्री डागा और डॉक्टर मदन डागा की स्मृति में जोधपुर में आयोजित होने वाले साहित्योत्सव की तीसरी कड़ी में व्याख्यानमाला के अंतर्गत महाभारत के आश्चर्य लोक पर जो व्याख्यान मैंने दिया उसके एक अंश की पुनः प्रस्तुति मैंने कल अपने इस चैनल पर प्रस्तुत वीडियो में की थी। डॉक्टर मदन डागा और डॉक्टर सावित्री डागा की स्मृति में आयोजित व्याख्यानमाला में तीसरी कड़ी में जो मेरा व्याख्यान रखा गया महाभारत का आश्चर्य लोक इस विषय पर, उसमें महाभारत के आश्चर्य लोक की कुछ झलकियां मैंने जो प्रस्तुत की, सारे प्रसंग महाभारत के उसमें आ नहीं सकते थे। आज के वक्तव्य में मैं उन प्रसंगों को उठाऊंगा, उनकी किंचित चर्चा करूंगा जो वहाँ दिए गए व्याख्यान में सम्मिलित नहीं किए जा सके, पर उसके ठीक उसके बाद के प्रसंग हैं जहाँ पर कल मैंने छोड़ा है या जहाँ तक उस व्याख्यान में मैंने चर्चा की है। कल जो मैंने वक्तव्य प्रस्तुत किया है जो कि जोधपुर में आयोजित व्याख्यानमाला में दिए गए व्याख्यान की पुनः प्रस्तुति है, उसमें मैंने 3 प्रसंगों की चर्चा की। एक तो यक्ष प्रश्न के अंतर्गत युधिष्ठिर से यक्ष पूछते हैं कि क्या खबर है, क्या आश्चर्य है, क्या रास्ता है, कौन है जो मुदित होता है, और अद्भुत क्रम दोनों में, अद्भुत एक तरह का क्रम है चारों प्रश्नों में। एक दार्शनिक जिस तरह से प्रश्न रचना करता है वह क्रम उसमें झलकता है, उसी क्रम से युधिष्ठिर उत्तर देते हैं और अचरज क्या है, आश्चर्य क्या है, इसको वे बताते हैं। महाभारत स्वयं संसार के आश्चर्यों में से एक है और उसमें अनेक आश्चर्यजनक बातें होती हैं। वे मनुष्य के सत्य को उद्घाटित करती हैं और सत्य कई बार कल्पना से ज़्यादा आश्चर्यजनक होता है, यह भी महाभारत बताता है। दूसरा प्रसंग जो कल के व्याख्यान में मैंने प्रस्तुत किया था वह विराट नगर में सारथी बनकर के बृहन्नला, जो कि वास्तव में अर्जुन है, बृहन्नला जाती है कुमार उत्तर के साथ, और किस तरह से समर में द्रोण, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन को जीत करके उत्तर कुमार के साथ बृहन्नला वापस लौट रही है। एक अजीब सी घटना हो जाती है, गुस्से में आकर के पांसे मार देते हैं युधिष्ठिर के मुंह पर विराट, बार बार बृहन्नला की तारीफ सुन करके। उसके बाद जो चकित कर देने वाला वृत्तांत है और रहस्य की परतें खुलती हैं, उससे महाभारत का एक आश्चर्य लोक कैसा है हम जान पाते हैं। उसके ठीक बाद, उसके कुछ समय बाद का प्रसंग है कि युद्ध आरंभ होने ही वाला है और भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और शल्य के पास एक एक करके युधिष्ठिर जाते हैं। निरस्त्र युधिष्ठिर कौरव सेना के बीच घुसकर एक एक से अनुमति मांगते हैं। किन शब्दों में अनुमति मांगी गई, किन शब्दों में दी गई, अद्भुत प्रसंग है। संसार के साहित्य में, भारतीय साहित्य में अन्यत्र ऐसा प्रसंग कहीं नहीं मिलेगा कि भयंकर युद्ध आरंभ होने को है और एक सेना का नायक सामने की सेना के सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों से हाथ जोड़ जोड़ कर अनुमति मांगता है कि थोड़ी देर में आपके साथ जो संग्राम होना है उसके लिए कृपापूर्वक अनुमति दीजिए। वो लोग भी खुले मन से प्रसन्न होकर न केवल अनुमति देते हैं, विजय का आशीर्वाद देते हैं। और कैसे आपको मारेंगे, इन सवालों का उत्तर भी एक एक करके देते हैं। यह भी एक अनोखा प्रसंग है। इसके ठीक बाद जब युधिष्ठिर चारों से पूछकर वापस लौटने को हैं, एक प्रसंग घटित होता है। युधिष्ठिर ने तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य से हाथ जोड़कर अनुमति मांगी, वो वापस लौटने को हुए। उनके साथ चारों भाई थे, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और कृष्ण
जहाँ अर्जुन है वहाँ कृष्ण है, जहाँ नर है वहाँ नारायण है। नर और नारायण के अटूट सख्य का काव्य महाभारत है। अर्जुन जाते हैं युधिष्ठिर के बड़े भाई के पीछे, कृष्ण उनके साथ गए हैं। कृष्ण ही सब जानते हैं कि युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी मैंने कल चर्चा की थी। पर कृष्ण का तो कुछ कह नहीं सकते कब क्या करेंगे। वे एकदम से थोड़ा अलग जाकर के कर्ण के पास चले जाते हैं। युधिष्ठिर तो कर्ण के पास जाएंगे नहीं, उनको तो मालूम नहीं हुआ अभी तक कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है, नहीं तो शायद कर्ण के पास भी प्रणाम करने और अनुमति लेने चले जाते। और वो तो एक अद्भुत महाभारत का प्रसंग यह भी है कि कर्ण ने कुंती से अनुरोध किया कि युधिष्ठिर को मत बताना कि तुम मेरी भी माँ हो। ये बड़े अद्भुत प्रसंग है। युधिष्ठिर को अगर पता चल गया तो दौड़ा हुआ आएगा और कहेगा कि बड़े भाई तो आप हैं, आप चलिए और राज्य स्वीकार करिए, हमारी तरफ आइए। और मुझसे लड़ेगा नहीं, फिर वो लड़ाई नहीं होगी कौरवों और पांडवों के बीच। वो कह देगा कि बड़ा भाई मेरा सहोदर भाई है कर्ण, मैं कैसे लड़ूं उधर। इसलिए युधिष्ठिर को पांडवों को मत बताना कि मैं आपका बेटा हूं। कृष्ण जानते हैं बहुत पहले से। कुंती बताने जाती है कर्ण को महाभारत युद्ध होने के आरंभ होने के पहले कि तुम तो मेरे ही बेटे हो, युधिष्ठिर के बड़े भाई तुम हो, तो तुम मत लड़ो या पांडवों की तरफ चले जाओ। कर्ण कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है माँ हैं आप, आपने जो किया ठीक किया, पर अब तो दुर्योधन से मेरी मित्रता है, मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा, मित्रता निभाऊंगा। फिर जो होता है कर्ण कुंती संवाद में उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके ठीक पहले कृष्ण जा चुके हैं कर्ण के पास। वो कर्ण से कह चुके हैं कि तुम कुंती के पुत्र हो। कर्ण कहता है कि मुझे भी आभास था कि मेरी माँ अगर कोई है तो कुंती ही हो सकती है, तो इसमें क्या किया जा सकता है। कृष्ण समझाते हैं कि किया यह जा सकता है कि तुम पांडवों के साथ चले आओ, तो तुम्हारे सहोदर भाई हैं। बहुत समझाते हैं। कृष्ण चाहते हैं कि ये लड़ाई ना हो, या कम से कम कर्ण जो कि एक कुंती का पुत्र है वह कौरवों की तरफ से न लड़े। बहुत ऊंच नीच भी समझाते हैं, पर कर्ण कहता है कि कृष्ण अब कुछ नहीं हो सकता। दुर्योधन ने जो मेरे लिए किया है, जो मैत्री मेरी दुर्योधन से है, उसके कारण पांडव भले ही मेरे सहोदर भाई हों, लड़ूंगा तो दुर्योधन की ही तरफ से है। इसके बाद जो घटना घटती है कि भीष्म पितामह कर्ण को बहुत कोसते रहते हैं। पूरे महाभारत में, महाभारत युद्ध आरंभ होने के पहले तक कर्ण को बहुत बुरा भला भीष्म पितामह कहते हैं। क्यों ऐसा उन्होंने किया, इस पर तो आगे कभी विचार करेंगे। लेकिन कर्ण इतना चिढ़ जाता है भीष्म पितामह से, क्यों कह देता है कि जब तक ये हैं जीवित तब तक मैं आऊँगा नहीं इनके साथ रह कर के लड़ाई करने के लिए, इनके सेनापतित्व में मैं काम नहीं करूँगा। ऐसा कहकर के वो अलग हो जाता है और दूर खड़ा देख रहा है। कृष्ण इस प्रसंग में, ये जो प्रसंग हुआ यहाँ तक कि युधिष्ठिर भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य से उनके चरण वंदन करके अनुमति लेकर के चलने को है, तभी कृष्ण देखते हैं कि कर्ण अलग खड़ा हुआ है, तो उसके पास चले जाते हैं। तो ये बड़ा विचित्र प्रसंग महाभारत का है। कृष्ण कहते हैं श्रुतम में कर्ण भीष्मस्य देशात किल न योत्स्यते। कर्ण हमने तो सुना कि तुम ने यह कह दिया है, घोषित कर दिया है कि जब तक भीष्म सेनापति हैं मैं नहीं लड़ूंगा, इनके सेनापतित्व में युद्ध में नहीं रहूंगा। तो ऐसी दशा में जब तक भीष्म नहीं मारे जाते हैं तो तुम युद्ध करोगे नहीं, तो तुम इस तरफ से लड़ लो, तुम पांडवों की तरफ से लड़ाई कर लो, क्योंकि तुम्हारा तो भीष्म पितामह से द्वेष है, भीष्म पितामह से तुम्हारी लड़ाई है, वो सेनापति हैं। स्वाभाविक रूप में जिधर भीष्म सेनापति है उधर से तुम्हारी शत्रुता हो गई, तुम पांडवों की तरफ से क्यों नहीं लड़ लेते। ये भी बड़ा विचित्र अनुरोध श्री कृष्ण करते हैं। हते तु भीष्मे राधेय पुनरेष्यसि संयुगम। वो भीष्म जब मारे जाएं तो तुम्हारा
सब वैर खत्म हो गया। भीष्म पितामह के कारण तुम नहीं लड़ रहे थे कौरवों की तरफ से। भीष्म पितामह अगर मारे जाएं तो तुम वापस अपने मित्र दुर्योधन की मित्रता निभाने चले जाना। ये भी बड़ा विचित्र है कि एक घनघोर शत्रुता है दो पक्षों में, लेकिन एक पक्ष का कोई व्यक्ति शत्रु पक्ष से कह रहा है कि इतने दिन हमारी तरफ से लड़ लो, और जब तुम्हारी शत्रुता भीष्म से है, सेनापति इस समय जो है उनसे है, वो मारे जाएं तो उनकी तरफ से लड़ लेना। लेकिन कर्ण की जो एक निष्ठा है, यह कर्ण का चरित्र है। हते तु भीष्मे राधेय पुनरेष्यसि संयुगम धातराष्ट्रस्य साहाय्यम यदि पश्यसि चेत समम। वो जब तक भीष्म जिंदा है तब तक तुम पांडवों की तरफ से लड़ो, उस समय तक तुम्हारा मन दुर्योधन के लिए वैसा ही बना रहे। भीष्म जब न रहे तो चले जाना कौरव सेना के साथ लड़ने के लिए। कर्ण ने कहा कि नहीं कृष्ण, न विप्रियम करिष्यामि धार्तराष्ट्रस्य केशव। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का अप्रिय मैं नहीं कर सकता। भीष्म के कारण युद्ध से विरक्त अवश्य हो गया मैं। जब तक भीष्म जीवित है मैं नहीं आऊँगा लड़ने। इनके सेनापतित्व में सहयोग, इनके सेनापतित्व में इनके साथ नहीं रहूँगा, यह तो मैंने कहा। लेकिन दुर्योधन के खिलाफ कभी खड़ा मैं नहीं होऊंगा। मित्रता, अटूट मैत्री का उदाहरण जैसा दुर्योधन ने कर्ण के साथ निभाया, तो कर्ण ने जैसा दुर्योधन के साथ निभाया। कर्ण ने कहीं कहीं बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया दुर्योधन की संगत के कारण। महामनस्वी, महान, भव्य, उदात्त चरित्र वाले कर्ण ने, ये संगत का असर होता है। अन्यथा कर्ण का चरित्र तो बहुत ही अद्भुत चरित्र है। कहते हैं त्यक्त प्राणम ही माम विद्धि दुर्योधन हितैषिणम। दुर्योधन के लिए मैंने प्राण अपने निछावर कर रखे हैं, तुम यह जान लो। दुर्योधन का हितैषी मैं सदैव बना रहूँगा, यह तुम जान लो। इन शब्दों में जब कहा, तच्छ्रुत्वा वचनम कृष्ण सन्न्यवर्तत भारत युधिष्ठिर पुरोगैश्च पांडवै सह संगत। ये जो चल पड़े थे पांचों पांडव, तो कृष्ण तेजी से झपट करके कर्ण से इतनी बात करने पहुँचे। जब कर्ण ने साफ मना कर दिया तो वापस तेजी से कृष्ण पलटे और इन लोगों के साथ, इन पांचों के साथ फिर से सम्मिलित हो गए। इन लोगों ने शायद देखा भी नहीं कि कृष्ण क्या करने गए हैं, क्या खुसुर पुसुर करके वे आए हैं। कृष्ण ऐसा कर लेते हैं। पहले भी कर्ण के साथ वो चुपचाप जाकर के मिल चुके हैं। यह एक प्रसंग घटित होता है। ये महाभारत के जो आश्चर्यजनक प्रसंग हैं उनमें से एक है। यह भीष्म पर्व में 41वें अध्याय में यह प्रसंग आता है। इसके ठीक बाद एक और विचित्र प्रसंग घटित होता है इसी भीष्म पर्व में। उसके ठीक आगे कि युधिष्ठिर जो वापस लौट करके आए पांडवों की सेना में, तो एकदम से उनके मन में कुछ और ख्याल आ गया कि युधिष्ठिर है, ये भी कुछ आश्चर्य है महाभारत के एक। तो उन्होंने जोर से घोषणा की कि मैं घोषणा कर रहा हूँ, सब लोग सुने। अथ सैन्यस्य मध्य तु प्राक्रोशत पांडवाग्रज। दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर के उन्होंने एक अनाउंसमेंट या घोषणा की, यो अस्मान रणोति तमहम वरये साह्य कारणात्। कौरव सेना के वीरों में कोई यदि हमारा वर्ण करना चाह रहा हो तो हमारा वर्ण कर ले, हमारे पक्ष में आना स्वीकार करे। हमारी पक्ष, कौरवों का पक्ष छोड़ करके वो हमारे पक्ष में आना स्वीकार करे तो आ जाए, मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। ऐसी घोषणा वो करते हैं। ये विचित्र है। ये तो इतना खुलेआम तो आज की राजनीति में भी नहीं होता है। अंदर अंदर से दल तोड़ते हैं कि विपक्ष के इतने तोड़ लिए सत्ता पक्ष ने, और ये उसकी पार्टी छोड़कर इसमें शामिल हो गए। गुपचुप सब सौदेबाजी होती है। यहाँ तो खुला खेल हो रहा है। घोषणा कर रहे हैं कि आप लोगों में से, और लड़ाई 2 मिनट बाद आरंभ होने वाली है। युधिष्ठिर घोषणा कर रहे हैं कि कौरवों की सेना से कोई हमारी तरफ आना चाहे तो उसका स्वागत है, आ जाए। युधिष्ठिर कितना सोचते हैं, कितनी पहनी बारीक दृष्टि हो, जानते हैं कि एक वीर कोई जरूर ऐसा होगा जो अभी भी ये सोच रहा होगा कि मैं क्यों आ गया।
कौरवों की सेना में, और वो शल्य नहीं हो सकते हैं ये भी जानते हैं। शल्य को तो परखा है, वो शल्य को तो पोट लिया दुर्योधन ने। वो कहते हैं कि मैं तो दुर्योधन से बंध गया, मैं तो दुर्योधन के लिए अर्थदास हो गया, भले ही तुम भांजे हो मेरे, पर मैं लड़ूंगा तो दुर्योधन की तरफ से। लेकिन युधिष्ठिर जानते हैं कि दुर्योधन की सेना में ऐसे लोग हो सकते हैं, इसलिए वो घोषणा करते हैं कि हमारी तरफ जो आएंगे, और वो खुलेआम छोड़ करके आएंगे, दुर्योधन को चुनौती देकर कि हम तो जा रहे हैं तुम्हें छोड़ के, तो उतने ही खुले मन से वो हमारी तरफ से लड़ेंगे। और जो आधे मन से लड़ेगा उसको भी जानते हैं कि शल्य का आधा मन तो इधर रहेगा, तो आधे मन से सम्मिलित हो गए, दुर्योधन ने उनको पटा लिया। इसलिए उनको तो कहा है कि आप तो ये काम हमारा कर दीजिए कि कर्ण का तेजोवध आप कर दीजिएगा, कर्ण का तेज कम कर दीजिएगा जब आपको सारथी बनाएंगे। इसलिए युधिष्ठिर अपने आप में एक अद्भुत मेधा के नमूने हैं, एक आश्चर्यजनक उनकी बुद्धि जिस तरह से काम करती है, ये घोषणा वे कर देते हैं। अथ तान समभिप्रेक्ष्य युयुत्सुरिदम अब्रवीत। और कौरव सेना में युयुत्सु जो एक भाई था, वैश्या माता से उत्पन्न 100 भाइयों से अलग एक भाई दुर्योधन आदि का, वो जैसे सोच ही रहा था कि कोई अभी भी कह दे कि छोड़ो कौरव सेना की तरफ से, उसको इतना अपमानित किया होगा इन लोगों ने, उसका मन नहीं था। तो वह जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कि कोई हमारी तरफ आना चाहे तो आ जाए, तो युयुत्सु हाथ उठा करके कहता है कि मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ, और प्रसन्न मन से कहता है। अथ तान समभिप्रेक्ष्य युयुत्सुरिदम अब्रवीत प्रीतात्मा धर्म राजानम कुंती पुत्रम युधिष्ठिरम। प्रसन्न मन से कुंती पुत्र युधिष्ठिर से वह कहता है कि मैं आपकी ओर से, अहम योत्स्यामि भवतः संयुगे धृतराष्ट्रजान, धृतराष्ट्र के 100 बेटों से आपकी ओर से मैं लड़ूंगा। और युष्मदर्थम महाराज यदि माम रणुषे अनघ। ए महाराज, आपकी तरफ से मैं लड़ूंगा, यदि आप मेरा वरण करते हैं तो आप भी खुले मन से मुझे स्वीकार कर लीजिए। भले ही मैं उन लोगों का एक भाई हूँ, आपके मन में यदि कोई विकल्प न हो मेरे लिए, कोई द्वंद्व संशय न हो, खुले दिल से आप मुझे स्वीकार कर रहे हों, तो मैं भी खुले मन से आपकी तरफ आकर के लड़ूंगा। ये ऐसी आश्चर्यजनक ये घटना है जो कि हम सोचते रह जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। फिर हम कहते हैं कि ये महाभारत है इसलिए इसमें हो सकता है, बाकी समय में, बाकी देश कालों में, हमारे समय में ऐसा नहीं कभी हो पाएगा। ऐसा पहले नहीं हुआ है हमारे समय में। युधिष्ठिर तो बड़े प्रसन्न होकर के कहते हैं, यही सर्वे योत्स्यामस्तव भ्रातृन अपंडितान। आओ आओ, हम सब मिलकर के लड़ेंगे, तुम्हारे जो अपंडित भाई हैं, जो नासमझ तुम्हारे भाई हैं, उन सब से हम लड़ेंगे मिलकर के। युत्सो वासुदेवश्च वयम च ब्रूम सर्वशः। हे युत्सु, वासुदेव हमारे साथ हैं और हम लोग, वो युत्सु तुम, हम सब मिलकर के लड़ेंगे। और वासुदेव भी स्वीकार कर, ये बड़ी बात कहते हैं। कृष्ण स्वीकार कर लेंगे या नहीं, बाकी सब कर भी लें स्वीकार, लेकिन पूरे महाभारत में आद्यंत तो कर्ण है, आद्यंत तो कृष्ण हैं, छाए हुए हैं, तो इसलिए वासुदेव का भी नाम लेते हैं। हम लोग सब कह रहे हैं, वासुदेव भी यही कह रहे हैं कि हम स्वीकार करते हैं तुझे। प्रणोमि त्वाम महाबाहो युध्यस्व मम कारणात्। हे महाबाहु युयुत्सु, मैं वर्ण करता हूँ तुम्हें और तुम मेरी कारण मेरे साथ लड़ो, हमारे साथ लड़ो। तो ये पिंडश्च तंतुश्च धृतराष्ट्रस्य दृश्यते। तुम में पिंड और तंतु दोनों धृतराष्ट्र के दिखाई पड़ते हैं। वे प्रसन्न होकर के कहते हैं कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे जाएंगे और तुम में संभावना है कि धृतराष्ट्र का वंश, तंतु उनका, उनकी वंश परंपरा और उनके शरीर का अंश, शरीर का तो धृतराष्ट्र का अंश है, उसमें गांधारी माता नहीं है, लेकिन
धृतराष्ट्र के शरीर का जाया हुआ वह है, देहज संतान धृतराष्ट्र की वह है, तो पिंड और तंतु दोनों धृतराष्ट्र के तुम में हैं, इसलिए आओ तुम हमारे साथ युद्ध करो। और पिंड का अर्थ जो होता है पिंडोदक क्रिया। धृतराष्ट्र के लिए पुत्र तुम ही बचोगे, तो धृतराष्ट्र की पिंडोदक क्रिया, उनको पिंडदान की क्रिया तुम करोगे, तुम पर अवलंबित दिखाई पड़ती है। भजस्वस्मान राजपुत्र भजमानान महाद्युते। बड़ी सुंदर शब्दावली में युधिष्ठिर कहते हैं कि हम भी भजमान हैं, हम भी तुम्हें स्वीकार करते हैं, तुम्हारे लिए भक्ति हम रखते हैं और तुम हमारे लिए भक्ति रखो, दोनों एक दूसरे पर श्रद्धा भक्ति रखेंगे। हे महाद्युति युयुत्सु न भविष्यति दुर्बुद्धिर धार्तराष्ट्रोत्यमर्षण। ये दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन जो कि अमर्षण है, सह नहीं सकता है हम लोगों को, वह नहीं रहेगा। जिसके घर में ऐसी फूट है पहले से, कैसे बच पाएगा, वह तो जिंदा नहीं रहेगा। संजय इतना सब वृत्तांत धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ऐसा हो गया युद्ध के ठीक पहले, और फिर कहते हैं ततो युयुत्सु कौरव्यान परित्यज्य सुतांस तव। जब हाथ उठाकर उसने कहा चिल्ला कर कि मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, युधिष्ठिर ने भी चिल्ला करके कहा कि हाँ आ जाओ स्वागत है। तब कौरव सेना को छोड़ करके चल पड़ा युयुत्सु, और युधिष्ठिर की बात की सत्यता को स्वीकार करके जगाम पांडुपुत्राणाम सेनाम विश्राव्य दुंदुभिम। नगाड़े की डंके की चोट पर खुले आम कौरव सेना को छोड़ करके युद्ध के कुछ क्षण पहले युयुत्सु शामिल हो गया पांडव सेना में। और उसके पहले एक पंक्ति है जो कि प्रक्षिप्त भी माना जाता है। धार्तराष्ट्रस्य औसत धार्तराष्ट्रस्य कुत्सयन कर्म दुष्कृतम। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के कुत्सित कर्मों की निंदा करता हुआ कि हम क्यों रहें ऐसे पापी के साथ, ऐसा कुछ कहता हुआ वह चल पड़ा, और युधिष्ठिर ने उसको गले लगाया। ततो युधिष्ठिरो राजा संप्रहृष्टः सहानुजः। राजा युधिष्ठिर अपने अनुजों के साथ अत्यंत ही हर्षित हुए कि युयुत्सु हमारी तरफ आ गया है। जग्राह कवचम भूयो दीप्तिमत कनकोज्ज्वलम। इसके बाद जो कवच उतार दिया था, शस्त्र रख दिए थे युधिष्ठिर ने, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य और शल्य से अनुमति लेने के लिए निशस्त्र और कवच तक उतार करके वो चल पड़े थे। युयुत्सु को भी उन्होंने बुलाया, निष्कवच निरस्त्र रहकर के सामने घोषणा की है उन्होंने। युयुत्सु जब आ गया सेना में उनकी, उसके बाद उन्होंने अपने रथ पर जाकर जो कवच उस पर रख दिया था उसको वापस पहना, शस्त्र उठाए। प्रत्यपद्यंत ते सर्वे स्वस्थान पुरुषर्षभा स्वरथान पुरुषर्षभा। सारे के सारे पांडव, पांचों पांडव अपने अपने रथ पर फिर से वापस बैठे। ततो व्यूहम यथापूर्वम प्रत्यव्यूहंत ते पुनः। और जो थोड़ा सा व्यूह टूट गया था, व्यूह की एक संरचना होती कि ये अमुक जगह पर खड़ा होगा, अमुक फ्रंट पर ये होगा। अब युधिष्ठिर चूंकि चल पड़े शस्त्र छोड़ करके, कवच उतार करके, तो अपने अपने व्यूह में जो जिस मुहाने पर जो तैनात था भीम अर्जुन नकुल सहदेव में से, वो सब अपने अपने स्थानों को छोड़कर चल पड़े थे। तो व्यूह की रचना थोड़ी सी उतने अंश में त्रुटित हुई थी, तो वो प्रत्यव्यूह उन्होंने कर लिया वापस। व्यूह वैसा का वैसा ही फिर से बन गया और युद्ध आरंभ उसके बाद होना ही है। यह दो प्रसंग आज महाभारत का जो आश्चर्यलोक और आश्चर्यजनक प्रसंगों की श्रृंखला है, एक के बाद एक आश्चर्यजनक प्रसंग महाभारत में इस तरह के घटित होते हैं, लेकिन वे इस तरह के आश्चर्य हैं जो कि यथार्थ से भी ज़्यादा यथार्थ हैं, और वे जीवन के मर्म को, जीवन के सत्य को खोलते हैं। यहीं तक आज का वक्तव्य रहने देते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।